नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सबसे पहले इनके कुंडली में जो चीज़ें अवस्थित है उसको देखेंगे, फिर इनके प्रश्न जो हैं वो मैरिज प्रॉस्पेक्टस से हैं, कैरियर प्रॉस्पेक्टस से हैं, ज़िंदगी में क्या कुछ कर पाएंगे उस प्रॉस्पेक्टस से, उस विषय पर भी हम विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, उसके पहले कुंडली देखने आपको आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वृष राशि हुआ, मतलब वृष लगन की कुंडली हुई है। अब इस कुंडली में बुध वक्री प्लस अस्त का है, चूंकि बुध के ऊपर एरो और स्टार का निशान है, तो ये कहीं ना कहीं वक्री अस्त दोनों ही इंडिकेट कर रहा है। अब इस कुंडली में गुरु भी वक्री है, गुरु भी अगर आप देखेंगे गौर से, इस पर स्टार का सिंबल है, तो ये भी वक्री है। अब मैंने जैसा आपको वक्री का मतलब समझाया था कि कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। अगर कोई ग्रह योग कारक है, अगर वो वक्री है तो वो 3 गुना ज़्यादा फल देगा। अगर कोई ग्रह मारक है जो आपके लिए अशुभ फलदायी होता है, वो वक्री है तो वो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा। अब बलहीनता, बल को भी देखना अनिवार्य होता है, तो आगे बल पर भी विचार हम जरूर करेंगे। तो ये 2 चीज़ निकल के आ गया। अगर कोई ग्रह वक्री और अस्त का हो जाए ना, तो वो ग्रह न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है, उसके ऊपर से दोष अस्त के और वक्री दोनों के खत्म हो जाते हैं। जितना उसका बल रहेगा उतना वो परिणाम देगा, सीधी सी बात है। अब अस्त का मतलब होता है सूर्य से क्लोज बैठा है तो अस्त हो गया, ऐसे सूर्य से बुध क्लोज बैठा है तो अस्त हो गया। अब वक्री का अर्थ है 3 गुना ज़्यादा फल दे रहा है, तो वो दोष अस्त वाला खत्म हो जाता है, वक्री और अस्त दोनों में लड़ जाता है और दोष खत्म हो जाता है। तो बुध आपका फलदायी हो जाएगा आपके लिए, यहां पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाले हैं। अब इस कुंडली के हिसाब से राशि मीन आ रही है। इसके बाद अभी हम विचार करेंगे ग्रहों के बल पर। सूर्य 3 डिग्री पर बैठा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा सूर्य बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। ये वही वाली बात है कि ये अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, जो भी इनकी क्षमता होगी वो मैं आगे जब ग्रहों पर विचार करूंगा वहां बताऊंगा, ये 30% से 35% ही फल दे पाएगा। चंद्रमा 4 डिग्री पर है, वही 30-35%। मंगल 23 डिग्री पर है, ये लगभग 80%। बुध 3 डिग्री पर है, ये भी वही 30-35%, क्योंकि अस्त और वक्री का दोष खत्म हो गया है। गुरु 15 डिग्री पर है, ये 100%। शुक्र 17 डिग्री पर है, 100%। शनि 13 डिग्री पर है, 100%। राहु और केतु 18 डिग्री पर है, तो ये भी 100% फल देगा। अब हम सूर्य की स्थिति पर विचार करेंगे। सूर्य किस जगह बैठा है, कहाँ बैठा है? मेष राशि में सूर्य है, 12वें में है। अब मेष राशि में है, चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव का स्वामी रिप्रेजेंट करता है गाड़ी मकान वाहन के सुख, तो वो तो इनको पर्याप्त मिलेगा। उच्च का है तो द्वादश भाव के जो दोष हैं मूल रूप से वो खत्म हो जा रहे हैं। और सूर्य बुध की युति होने पर बुधाते तो योग का फॉर्मेशन भी है, चूंकि सूर्य उच्च का है तो अपने क्षमता के अकॉर्डिंग ये 30-35% फल देगा, इनफ है। सरकारी नौकरी ऐसे व्यक्ति की होती है, बड़े पराक्रमी होते हैं, चश्मे लगने के योग को बताता है। चश्मे लग जाएंगे इनको, अगर अभी लग गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में चश्मे लग ही जाएंगे। थोड़ी सी आई साइट के ये विजन्स को थोड़ा कमज़ोर करता है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है इसके रिगार्डिंग, वो नॉर्मल है। तो ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं सूर्य की स्थिति द्वादश भाव में होने से जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कमाएंगे भी बहुत और खर्च भी करेंगे, लेकिन उच्च का है, मेष राशि में है, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। बली कैरियर रहेगा, खूब कमाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे और लाखों में खर्च करेंगे, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो नॉर्मल है। तो सूर्य अच्छी स्थिति में है और सूर्य बुध के साथ राजयोग एप्लीकेबल है। और एक व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे कि राहु सूर्य के साथ बैठ के दोष बनाता है क्या? तो राहु की इतनी क्षमता नहीं है कि वो सूर्य के साथ बैठ के दोष बना ले, और जब सूर्य बुध की युति हो तो ये दोष, जो ग्रहण दोष है, वो नहीं एप्लीकेबल होता है। तो आप इस दोष को लेकर बिल्कुल चिंतित ना रहें। सूर्य की दृष्टि 6ठे भाव पर है, सरकारी नौकरी होने के पूरे चांसेस हैं। अगर मैं कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों पर बात करूं, उच्च का सूर्य है, चतुर्थेश सूर्य है, और ऐसा सूर्य आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराएगा। सूर्य प्रबल होने से एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल कार्य कर सकते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति ना थोड़े से फ्लक्चुएट रहते हैं 22 साल की आयु तक। इस व्यक्ति के लिए कंसेप्ट है, अगर सूर्य द्वादश भाव में बैठ जाए उच्च का होके, तो इस व्यक्ति के लिए कंसेप्ट, अगर इस व्यक्ति को 22 साल तक संभाल लिया जाए, क्योंकि 22 साल तक थोड़ी मैच्योरिटी लेवल में कमी होती है, तो ऐसे व्यक्ति 22 के बाद फिर संभालने का मौका नहीं देते, 22 तक थोड़ा परेशान करेंगे।
चंद्रमा कहाँ बैठा ये देख लो, चंद्रमा मीन राशि में, समांतर राशि में, तीसरे घर का स्वामी 11वें घर में, कर्म का हाउस का स्वामी 11वें घर में। मन भी तो चंचल करेगा, तो वही वाली बात है, मन भी चंचल रहेगा लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है। अगर काम करेंगे तो बहुत ईमानदारी से करेंगे, अगर बदमाशी करेंगे तो बहुत ईमानदारी से करेंगे, दोनों ही चीज़ बड़ी ईमानदारी से करेंगे। और पैसे कमाने की लालसा रहती है, तो ऐसे व्यक्ति पैसे भी खूब कमाते हैं लाइफ में। मंगल आपका मेष राशि में बैठा, समांतर राशि में है। मंगल 12वें 7वें घर का स्वामी होकर पहले घर में बैठा है, तो 12वां घर खर्च के हाउस का स्वामी, 7वां पत्नी कारक स्थान का स्वामी होके लगन में बैठना अच्छी स्थिति है। और मंगल आपके सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव का स्वामी होके, तो कहीं ना कहीं जातक की वाइफ बड़ी भाग्यशाली होती है, शादी के बाद भाग्योदय, और शादी जल्दी होती है, और शादी के बाद दिक्कत नहीं होता है लाइफ में। अब बुध देखो, सूर्य बुध की स्थिति हो गई, बुध आपका है दूसरे 5वें घर का स्वामी 12वें में। मैं कह रहा था ये थोड़ी सी विपरीत कंडीशन में बुध बैठ गया। धन भाव का स्वामी होकर, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी होकर 12वें घर में बैठना पढ़ाई लिखाई के योग को थोड़ा कमजोर कर देता है। ऐसे व्यक्ति नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं और 22 वर्ष के बाद ही तरक्की करते हैं, इसके पहले इनको थोड़ा फ्लक्चुएशंस रहता है, क्योंकि बुध थोड़ा सा समझदारी में कमी कराता है। आपको ऐसा फील होगा कि ये बच्चा अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अब मैं गुरु पर विचार करूंगा। गुरु आपका सिंह राशि में 8वें 11वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठा है, तो आयु तो बढ़ाता है, चूंकि वक्री है। 11वें घर का स्वामी होने से योग ये भी बता देता है कि ऐसे व्यक्ति खूब पैसा कमाते हैं। 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम का हाउस होता है। गुरु वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, गाड़ी मकान वाहन के शौकीन है, और वो अपने दम पर आप बहुत बनाने वाले हैं। 22-23 साल के बाद ही आपको नजर आ जाएगा कि ऐसे व्यक्ति गाड़ी के लिए कितने पागल हैं, और अपना घर भी बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अब शुक्र पर हम विचार करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसे गुरु इनका 8वें 11वें घर का स्वामी है, मंगल इनका 12वें 7वें घर का स्वामी है, चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी है। हाँ, बुद्ध के लिए रत्न रिकमेंड मैं कर सकता था। बुद्ध चूंकि पंचमेश है, पंचमेश का रत्न पहना जा सकता है, लेकिन ये द्वादश भाव में है, तो आप पन्ना कभी भी किसी के सजेशन पर धारण मत करवा दीजिएगा। इसलिए मेरा ये उद्देश्य था आपको बताना। गुरु आपका अच्छे कंडीशन में है, गुरु बली भी है डिग्री वाइज, तो कहीं ना कहीं आपके इनके जिंदगी पर अच्छा परिणाम देगा। जब भी गुरु का समय आएगा लाइफ में बहुत कमाल का परिवर्तन, एक्सट्रीम परिवर्तन, कमाल का परिवर्तन, जिंदगी बहुत बदल जानी है। बेहतरीन बृहस्पति है, और बृहस्पति अगर देख रहा है 10वें भाव को, तो इनका जैसे बृहस्पति ज्ञान का कारक है, गुरु प्रधान व्यक्ति अच्छे पद पर आसीन रहते हैं, तो किसी भी संस्थान में रहेंगे तो मैनेजर से तो कम नहीं रहेंगे, पहला। और दूसरा, गुरु अगर 10वें भाव को देख रहा है तो ऐसे व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही करियर होता है, 2-3 क्षेत्र से इनकम रहता है, सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। और चूंकि मंगल भी प्रबल है तो प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं। अगर भारतीय पुलिस सेवा में जाने की इच्छा है तो वो भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शंस खुले हैं, ये बेशक कर सकते हैं। व्यापार कोई खास मुझे नहीं दिख रहा, जॉब के जरा अच्छे योग दिख रहे हैं मुझे। अब इनकी कुंडली में एक चीज और था, मैं आपको बताऊं कि लाइफ लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। अब गुरु अष्टमेश हो गया, वक्री हो गया, अष्टम भाव मृत्यु कारक स्थान का स्वामी है, तो आप मृत्यु जल्दी तो ये नहीं कराता। अच्छे स्थिति में बैठ गया, अच्छे घर में जाकर बैठ गया, तो आयु लंबी है, जीवन रेखा पर कोई त्रुटि है तो वो बन जाएगा समय के साथ, कंफर्म है। अब मैं शुक्र पर विचार करता हूं। शुक्र इनका दूसरे लिखा हुआ है वृषभ राशि, स्वराशि में पहले छठे घर का स्वामी, ये भी आयु को रिप्रेजेंट करता है। लग्नेश भी आपके आयु को बताता है। स्वराशि का लग्नेश हो तो फिर दिक्कत वाली बात भी नहीं होती, आयु लंबी करता है ये। छठे घर का स्वामी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी करता है, और शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र में भी आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र बहुत प्रबल है, बृहस्पति भी केंद्र में है, शुक्र भी केंद्र में है, मंगल भी केंद्र में है, राजयोग कारक स्थिति तो ये भी है, शुभ ग्रह केंद्र में है आपके, और शुक्र लग्नेश है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, बहुत जबरदस्त। शादी के बाद प्रॉपर भाग्योदय, वाइफ इनके लिए बहुत भाग्यशाली, कमाऊ होती है, नो डाउट। छठे घर का स्वामी है तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी कर सकते हैं। अब चुनाव आपको करना है कि आपको क्या करना है। गवर्नमेंट जॉब के बड़े अच्छे योग बने, और प्राइवेट में भी रहेंगे तो अच्छे पायदान पर रहेंगे। अब शादी इनकी मैं बता दूंगा कब होगी। वैसे जैसी स्थितियां हैं शादी इनकी हो जानी चाहिए 25-26 साल की आयु तक। अब मैं शनि पर विचार करूंगा। शनि दूसरे धन भाव में बैठा है, 10वें घर का स्वामी होकर तीसरे घर में, क्या बात है, बेहतरीन कंडीशन में, पैसा रख नहीं पाएंगे, बहुत जबरदस्त धन आने के योग है, कमाल के धन आने के योग है, बेहतरीन बेमिसाल बेहतरीन शनि है, गजब का शनि है। शनि आप समझ रहे हैं, भाग्येश शनि हो गया, दशमेश शनि हो गया, कहाँ जाकर बैठ गया। डिग्री वाइज बलिया नीलम पहन लोगे लाइफ में तो गजब की परिवर्तन आ जाएगी। और शुक्र के लिए ओपेर और नीलम ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, और बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएगा, एक्सट्रीम बेनिफिट कराएगा, एक्सट्रीम बेनिफिट। अब इनका राहु भी मेष राशि में बैठ गया। राहु भी द्वादश भाव में अच्छा ही परिणाम देता है।
केतु इनका तुला राशि में बैठ गया, मेहनत कराएगा, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कहीं कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जबरदस्त कुंडली है, बेहतरीन है। अब मैं समय पर विचार कर लूँ, समय कौन सा? अभी इनका समय 2021 से आ रहा है बुध, 2021 से बुध आ रहा है, 2021 के तीसरे महीने के बाद बुध आ चुका है। अब बुध कहाँ बैठा है, बुध किस घर का मालिक है, वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। द्वादश भाव में बुध बैठा है। अब ये दोष तो खत्म हो गया बुध का, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़। अब जैसे इनका बुध में बुध चल रहा है 2023 तक, चूंकि सूर्य बुध की स्थिति अच्छी है, सूर्य उच्च का है, बुध बैठा है साथ में, ऐसे भी एक प्रकार से नीच भंग हो गया अगर बुध थोड़ा गड़बड़ अवस्था में भी है। लेकिन हाँ, 2023 तक पढ़ाई लिखाई में कोई खास मन नहीं लगेगा आपको। अब आपका जो सुधार आएगा वो 2023 के बाद आएगा, याद रखना इस चीज़ को। नॉर्मल रिजल्ट रहेंगे, 2023 के बाद आपका सुधार आएगा। 2024 में केतु में मेहनत करेंगे आप, नो डाउट। शुक्र में आप सेट कर जाएंगे 2024 से 27, शुक्र आपका बहुत बली है तो सेट करना लाजमी है। और वार्षिक कुंडली के हिसाब से शुक्र द्वितीय हो जाएगा, तो शुक्र में 2024 से 27 में आपकी आयु कितनी रहेगी? 21, 22, लगभग 22 से लेकर आपके 26 साल की आयु तक आपका सेटलमेंट तय है, और उसके बाद 28 तक तो गारंटी है। लेकिन हाँ, वही वाली बात है, 22-23 के बाद ही भाग्योदय, याद रखना। मैंने कहा ना 22-23 के बाद है, तो वो स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन हाँ, उसके बाद का समय आपका बेहतर है, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। बुध का महादशा में आप सेट कर जाएंगे, और बुध के बाद किसकी महादशा है? बुध के बाद केतु के, तो वो भी ठीक रहेगा। शुक्र तो बम बम रहेगा, कहीं कोई सूर्य उसके बाद खतरनाक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लाइफ अच्छी है, बुध के बाद भी जिंदगी अच्छी है, बुध में भी जिंदगी अच्छी है। चूंकि नीच भंग हो गया और वक्री अस्त का टेंशन खत्म हो गया, सूर्य की युति के साथ है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के या कुंडली दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।